क्या आपने कभी आसमान की ओर देखकर सोचा है कि बादल कैसे बनते हैं? ये काले, सफेद, मोटे और हल्के बादल आखिर आते कहां से हैं और क्यों अचानक इनमें से पानी की बूंदें गिरने लगती हैं? हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि बारिश होती है, खेत हरे भरे हो जाते हैं, नदियां भर जाती हैं, पेड़ पौधे खिल उठते हैं और हमें ठंडक मिलती है। लेकिन असली सवाल यही है कि बारिश कैसे होती है? ये प्रकृति का कौन सा राज है जो इंसान की पूरी जिंदगी को चलाता है? आइए आज इस पूरे रहस्य को गहराई से समझते हैं। बारिश कोई जादू नहीं है, यह प्रकृति का एक वैज्ञानिक चक्र है जिसे हम जल चक्र कहते हैं। यह प्रक्रिया अरबों सालों से लगातार चल रही है और इसी ने धरती पर जीवन को बनाए रखा है। लेकिन चलिए इसे हम एकदम आसान भाषा में समझते हैं। जब सूरज अपनी गर्मी से धरती को तपाता है तो नदियों, तालाबों, झीलों और समुद्रों से पानी भाप के रूप में उड़कर आसमान में चला जाता है। यही वाष्प ठंडी हवा के संपर्क में आकर छोटे छोटे कणों में बदल जाती है। ये कण मिलकर बादल बनाते हैं और जब बादल बहुत भारी हो जाते हैं और उनमें मौजूद पानी की बूंदें और वजन संभाल नहीं पाता तो ये बूंदें धरती पर गिर पड़ती हैं। यही हमें बारिश के रूप में महसूस होती है। लेकिन ये पूरी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असल में बारिश बनने की प्रक्रिया बहुत ही रोचक और गहरी है। चलिए इसे धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले सूरज की भूमिका को समझना जरूरी है। अगर सूरज न होता तो धरती पर कोई वाष्पीकरण ही नहीं होता। समुद्रों और झीलों का पानी हमेशा स्थिर बना रहता और कभी बादल नहीं बनते। यही सूरज की ऊर्जा है जो पानी को उबालकर भाप में बदलकर ऊपर आसमान की ओर भेजती है। दूसरा, हवा और उसका तापमान। जब यह वाष्प ऊपर उठती है तो ऊंचाई पर पहुंचकर हवा का तापमान कम हो जाता है। भाप ठंडी होकर छोटे छोटे जलकणों में बदल जाती है। इसी प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। तीसरा, धूल और धुएं के कण। आपने शायद कभी सोचा ना हो कि बादल बनने के लिए हवा में मौजूद धूल और छोटे छोटे कण कितने जरूरी हैं। दरअसल जब जलवाष्प ठंडी होती है तो उसे चिपकने के लिए किसी सतह की जरूरत होती है। यही सतह हवा में उड़ रहे धूल के कण, धुआं या नमक के छोटे छोटे कण होते हैं। इन्हीं पर झलकण चिपकर बादल की बूंदों का रूप लेते हैं। चौथा, गुरुत्वाकर्षण। जब बादल भारी हो जाते हैं और जलकण आपस में मिलकर बड़ी बड़ी बूंदें बना लेते हैं तो वे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरते हैं। इस तरह बारिश की बूंदें जमीन तक पहुंचती हैं। अब जरा सोचिए, अगर बारिश न होती तो हमारी जिंदगी कैसी होती? खेत सूखे रह जाते, नदियां और झीलें खाली हो जाती, पीने का पानी खत्म हो जाता और शायद जीवन भी नामुमकिन हो जाता। इसलिए बारिश सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि पूरी धरती की धड़कन है। बारिश के भी कई रूप होते हैं। कभी हल्की हल्की फुहार पड़ती है, कभी झमाझम बारिश होती है, कभी गरज चमक के साथ तेज तूफानी बारिश होती है और कभी इतनी हल्की कि लगता है जैसे आसमान सिर्फ हमें छूने की कोशिश कर रहा हो। इन सबके पीछे भी विज्ञान है। हल्की फुहार तब होती है जब बादल ज्यादा भारी नहीं होते और उनमें मौजूद बूंदें छोटी छोटी होती हैं। झमाझम बारिश तब होती है जब बादल बहुत ज्यादा पानी से भर जाते हैं और बूंदें बड़ी होकर एक साथ गिरती हैं। गरज और बिजली वाली बारिश तब होती है जब बादलों के अंदर घर्षण से ऊर्जा पैदा होती है। गरज और बिजली वाली बारिश तब होती है जब बादलों के अंदर घर्षण से ऊर्जा पैदा होती है। बिजली बादलों में ही चमकती है और उसकी गड़गड़ाहट हमें आवाज के रूप में सुनाई देती है। बारिश का यह चक्र सिर्फ आसमान और धरती के बीच का खेल नहीं है बल्कि यह पूरी दुनिया को जोड़ता है। उदाहरण के लिए, समुद्र का पानी उड़कर बादल बनता है और वही बादल हजारों किलोमीटर दूर जाकर पहाड़ों पर बरसते हैं। इससे नदियां निकलती हैं, खेत सींचे जाते हैं और इंसान का जीवन चलता है। इसी को हम जल चक्र कहते हैं। बारिश होती है, पानी जमीन में जाता है, नदियां बहती हैं, समुद्र तक पहुंचता है और फिर से सूरज उसे उड़ाकर आसमान में भेज देता है। यह एक अंतहीन प्रक्रिया है। अब जरा बच्चों वाली जिज्ञासा से सोचिए, आपने कभी ध्यान दिया होगा कि पहाड़ों वाले इलाकों में बारिश ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब बादल पहाड़ों से टकराते हैं तो वे ऊपर नहीं जा पाते और वहीं रुककर बारिश के रूप में पानी गिरा देते हैं। इसे ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। इसी तरह कुछ जगहों पर साल भर बहुत कम बारिश होती है, जैसे कि रेगिस्तान। वहां हवा इतनी गर्म और शुष्क होती है कि बादल बनने ही मुश्किल हो जाते हैं। बारिश सिर्फ पानी देने का काम नहीं करती बल्कि यह हमारी धरती को ठंडा भी करती है। जब गर्मियों में लू चलती है और अचानक बारिश हो जाती है तो हमें ठंडक महसूस होती है। यही प्रकृति का संतुलन है। इतिहास और संस्कृति में भी बारिश की बड़ी भूमिका रही है। हमारे गीतों, कविताओं और कहानियों में बारिश का जिक्र बहुत मिलता है।
कभी इसे रोमांस से जोड़ा जाता है, कभी यादों से, तो कभी खेती बाड़ी से। भारत में तो मानो मानसून एक त्योहार जैसा होता है। किसान बेसब्री से बारिश का इंतजार करते हैं क्योंकि उनकी फसलें इसी पर निर्भर होती हैं। तो अब आपके मन में सवाल का जवाब साफ हो गया होगा कि बारिश कैसे होती है। ये सूरज की गर्मी, वाष्पीकरण, संघनन, हवा के तापमान और गुरुत्वाकर्षण का एक अद्भुत खेल है। यही प्रकृति का जल चक्र है जिसने धरती को हरा भरा बनाया है और जीवन को संभव बनाया है। तो दोस्तों, यह थी बारिश की अद्भुत जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें इसी तरह के जानकारी के लिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।